ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने से मन को बहुत शांति मिलती है। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्त की बातों में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशी के बराबर फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान मिलता है। यह व्रत जीवन में जल की महत्ता को बताता है। सभी एकादशी में निर्जला एकादशी सबसे श्रेष्ठ और कठिन व्रत माना जाता है। आइए जानते हैं किस दिन मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी के दिन बिना पानी पिए भगवान विष्णु को पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 से हो जाएगी। 18 जून को सुबह 6:24 पर यह निर्जला एकादशी व्रत समाप्त होगा। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा और इस दिन इस व्रत का पारण अगले दिन सुबह 19 जून को किया जाएगा। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस दिन सुबह उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। मंत्रोच्चारण के बाद व्रत की संपूर्ण कथा सुननी चाहिए और भगवान की कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन वस्त्र, छाता, अन्न और बिस्तर का दान करना अति उत्तम होता है। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालु को पुण्य का फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशी पर अन्न खाने का जो दोष लगता है वह छूट जाता है और सभी एकादशी के पुण्य का लाभ मिलता है। पंचांग के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। हिंदू धर्म में श्री हरि विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ और कठोर माना जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक बिना पानी के निर्जला उपवास रखने का विधान है। शास्त्रों में व्रत खंडित ना हो और पुण्य फल की प्राप्ति हो, इसके लिए कई नियम भी बताए गए हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि निर्जला एकादशी में क्या खा सकते हैं, निर्जला एकादशी में पानी कब पीना चाहिए। आज इन सवालों के जवाब जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन एक दिन पहले यानी 10वीं से ही व्रत के नियम को शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी की विधि और नियम के बारे में विस्तार से। निर्जला एकादशी के व्रत उपवास में कुछ भी खाना वर्जित है। इस व्रत को करने वाले को 10वीं के दिन से भी खाने में मांस, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि नहीं लेनी चाहिए। एकादशी के दिन किसी का अनादर या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत रखने वाले को रात्रि में भोग विलास से दूर और पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी भी वृक्ष के पत्ता तोड़ना वर्जित होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
ऐसा कहने करने से चींटी और आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु हो जाती है। इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी पर गीता पाठ जरूर करना चाहिए या फिर पुरोहित से गीता पाठ का श्रवण करें। इस दिन समर्थ के अनुसार वस्तुओं का दान कर सकते हैं। वैष्णवों को निर्जला एकादशी हमेशा द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी करने वाले व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के बाद द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में जल ग्रहण करना पूरी तरह से वर्जित होता है, लेकिन कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन यानी एकादशी तिथि के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक पानी नहीं पीना है। इस व्रत से भोजन और जल दोनों का त्याग किया जाता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराने या दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण कर जल ग्रहण कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीताम्बरधारी माना गया है, इसलिए उनकी पूजा में पीले रंग का खास ध्यान रखना चाहिए। पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाई के साथ श्री हरि की पूजा करें। लकड़ी के चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत से स्नान करवाएं और उसके बाद पीले फूल, पीले चावल और फल अर्पित करें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद एकादशी की कथा का पठन करें और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। सबसे अंत में श्री हरि विष्णु की आरती करने के बाद पूजा का समापन करें। पूरे दिन सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत करके शाम के प्रहर स्नान करके फिर से भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि के में व्रत का पारण करें। इस विधि के साथ व्रत करने और पूजा करने से आपको निर्जला एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और ईश्वर आप पे सदा प्रसन्न रहेंगे। निर्जला एकादशी के दिन देर तक ना सोएं और सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और पूजा पाठ करके अपनी दिनचर्या आरंभ कर दें। एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें और पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति नहीं करता है उन्हें भी इस दिन काले वस्त्र नहीं पहनने हैं। निर्जला एकादशी के दिन बाल कटवाना, शेविंग करवाना और नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। मानता है कि निर्जला एकादशी के दिन इन नियमों का जो पालन करते हैं उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे 19 जून को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। उस दिन निर्जला एकादशी व्रत का पारण का समय सुबह 5:24 से 7:28 के बीच है। 7:28 के बाद एकादशी समाप्त हो जाएगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।